हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का पहला अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के पहला प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न में करें कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए, यानी 3 में -1 से गुणा कीजिएगा तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा वही ज्ञात करना है। -1 में 225 से गुणा कीजिएगा तो जो हमें गुणनफल मिलेगा उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, -21 में आपको -30 से गुणा करना है तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा इसको आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ए से लेकर जे तक प्रश्न है। प्रश्न 1 में ए से लेकर जे तक प्रश्न है, इन सभी को क्या करना है, गुणा करना है, यानी इनके गुणनफल को ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का ए नंबर है 3 गुने -1। ठीक है, इसको देखिए कैसे आप लोग गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चिन्ह का गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, इस माइनस को, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। किसी भी संख्या के पहले कुछ नहीं रहता है तो उसके सामने प्लस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चिन्ह का गुना करना है। चिन्ह का गुना कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर माइनस में माइनस से गुना करना रहता, माइनस और माइनस रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। जब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। जब प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। जब प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। और जब माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी सेम चिन्ह रहेगा, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो फिर भी प्लस हो जाएगा। और अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो माइनस होगा, एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे फिर भी माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग चिन्ह का गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसके सामने माइनस है, तो इन दोनों का पहले हम लोग गुना करेंगे। यानी प्लस का और माइनस का हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और इन दोनों का गुना करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 3 एकम 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से इसको गुना करना है, यानी इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर में है -1 गुने 225। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। ठीक है, तो जब आप माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा, माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 225 में 1 से गुना कीजिएगा तो चिन्ह का गुना हो चुका है, तो अब आपको चिन्ह पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, अब आपको 225 में 1 से गुना करना है। तो 225 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 225। यानी जब -1 से 225 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 225 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर माइनस का 225 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है। सी नंबर में है कि -21 गुने -30। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुना करते हैं। तो माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 21 में 30 से आपको गुना करना है। ठीक है, देखिए गुना करने का आसान तरीका हम बताते हैं। जैसे जीरो वाला संख्याएं रहे, जैसे 30 रहे, 40 रहे, तो इसको कैसे हम लोग गुना करेंगे, तो 21 से हम लोग 3 में गुना कर देंगे, इस जीरो को हटा देंगे। ठीक है, इस जीरो को ढकेंगे और 21 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, 21 में 3 से गुना कीजिएगा तो 63 हो जाएगा। और फिर इस जीरो पर से हाथ हटाना है और इस जीरो को उठाकर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यह आसान तरीका है गुना करने का अगर जीरो वाली संख्याएं रहे तो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो आप 21 में 30 से गुना कीजिएगा तो 630 ही आएगा। ठीक है, और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, जो कि इसके अंदर छिप जाएगा। ये प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, ये लिखेंगे नहीं, 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नंबर को।
डी नंबर में है माइनस का 316 गुना में माइनस का 1। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। और 316 में 1 से गुना कीजिएगा तो 316 ही हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हम लोग लिखते नहीं है, इसके अंदर छिप जाएगा, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। ये हम केवल आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि माइनस में माइनस से हम लोग गुना करेंगे, माइनस में माइनस से तो प्लस हो जाएगा। और प्लस हम लोग लिखते नहीं है, इसके अंदर छिप जाता है, ठीक है। तो चलिए डी के बाद अब हम लोग ई नंबर को हल करते हैं। देखिए ई नंबर में क्या है, -15 गुने 0 गुने माइनस का 18, ठीक है। इन तीनों को अब हम लोग गुना करना है। अब हम लोगों को 3 संख्याओं वालों को गुना करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 आप कहीं पे भी देख लीजिए, कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें एक भी 0 आ जाता है तो उसका आंसर 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे 5000 लिखा है, 5000 लिखा है, फिर 1 लाख लिख दिया है, या फिर 10,000 लिख दिया है, 5000 10,000 और फिर 0 लिख दिया है, तो 5000 और 10,000 को गुना कीजिएगा, उसके बाद फिर 0 में जब गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कितना भी बड़ी संख्या में जब आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाता है। यानी -15 में 0 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, फिर माइनस का 18 है तो माइनस का 18। उसके बाद देखिए फिर 0 में आपको -18 से गुना करना है, तो 0 में आप किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, दुनिया की किसी भी संख्या से, चाहे वो माइनस का हो या फिर प्लस का हो, आएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। यानी इन तीनों को जब आपस में गुना कीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो शायद आप लोग यहाँ पे समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, -15 में 0 से गुना किया तो 0 हुआ, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 होता है। और फिर 0 और -18 आ गया, तो फिर 0 में हमने -18 से गुना किया तो फिर 0 आ गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके हल में ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई हो गया, उसके बाद एफ है। एफ नंबर में देखिए क्या है, -12 गुने -11 गुने 10। सबसे पहले आपको चिन्ह का गुना करना है। देखिए इसके सामने माइनस है और इसके सामने माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस हो गया। और फिर 12 में जब 11 से आप लोग गुना कीजिएगा तो 12 दहिया के 120, और फिर एक बार 12 और आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 132, ठीक है। यानी 12 में 11 से आप गुना कीजिएगा तो 132 आएगा, ठीक है। और दोनों के सामने माइनस था तो हम लोग गुना किए तो प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना का चिन्ह, उसके बाद क्या है, 10 है। अब 132 में 10 से गुना करना है, तो यहाँ पे देखिए इसके सामने प्लस और इसके सामने प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 132 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या कीजिए कि 10 में से 0 जो है, इस 0 को ढक लीजिए और 132 में 1 से गुना कीजिए। तो 132 में 1 से गुना कीजिएगा तो 132 ही होगा। उसके बाद आपको 0 पर से हाथ हटाना है और इस 0 को उठाकर यहाँ पे लिख देना है। ये गुना करने का आसान तरीका है 0 वाली संख्याओं के लिए। बाकी अगर आप 132 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1320 ही आएगा, यानी 1320 ही आएगा, ठीक है। और इसके सामने प्लस का चिन्ह जो इसके अंदर छिप जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वह 1320 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ हो गया, उसके बाद जी नंबर है। जी नंबर में देखिए क्या है, तो जी नंबर में है 9 गुने -3 गुने -6, ठीक है। देखिए इन तीनों में 3 संख्या वाला है, तो आप चाहे तो इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए या फिर पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए, किसी को भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वैसे ही करते हैं जैसे सभी प्रश्नों को किए, पहले इन दोनों को गुना करते हैं और जो आएगा उसमें इससे करेंगे, जैसे इन सभी में हमने किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो जब माइनस में प्लस से गुना होगा, यहाँ पे है प्लस और उसके बाद है माइनस, इन दोनों में गुना हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस। उसके बाद 9 3 27, 9 3 27 हो गया, फिर गुना का चिन्ह, फिर -6 हो गया, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद देखिए जब माइनस में माइनस से गुना होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा,
और 27 में 6 से गुना कीजिएगा तो होगा 162, ठीक है, जो कि प्लस में है, इसके अंदर प्लस छिप जाएगा, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर 162 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जी के बाद है एच नंबर। एच नंबर में देखिए क्या है, तो एच नंबर में है माइनस का 18 और गुने में है माइनस का 5 और गुना में है माइनस का 4। ये वाला प्रश्न है 18 नंबर, सॉरी 18 नंबर नहीं, एच नंबर। एच नंबर में क्या है, माइनस का 18 फिर माइनस का 5 और माइनस का 4 है, ठीक है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं कि माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, तो माइनस में माइनस से गुना कीजिए तो प्लस होगा। इसको आप लोग को लिख लेना है फेयर के कॉपी में, इसको बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। हमको याद है, हम बार बार इसको फिर नहीं लाएंगे। आपको क्या करना है कि माइनस में माइनस से गुना करना है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 18 पच्चे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्लस का 90 फिर गुना और माइनस का 4, फिर बराबर का चिन्ह आपको देना है। और देखिए 90 में, सॉरी पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। जहां पे आप लोग चिन्ह लिखे होंगे वहां पे आपको हम लिखवाए होंगे कि प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा, तो एक बार और देख लीजिए, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस और 90 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 360। इसको गुना करने का आसान तरीका है, देखिए 90 के 0 को ढक लीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसमें गुना कीजिए, ठीक है। तो 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक है। और इस 0 को हटाइए, 0 पर से हाथ हटाइए और जितना 0 है उतना यहाँ पे लिख दीजिए। 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद यह क्या हो गया, 360 हो गया, यानी माइनस का 360 हो गया इन तीनों को जब आप लोग गुना कीजिएगा तो, ठीक है। अगर यहीं पे 900 रहता, एक 0 और रहता और गुना हम लोग को करना रहता तो हम लोग क्या करते, इन दोनों 0 को ढकते और 9 में 4 से गुना करते तो हो जाता 36 और उसके बाद 0 पर से हाथ हटाते, कितना 0 है 2 ठो, तो 2 ठो 0 लगा देते। ऐसे ये गुना करने का आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 था तो 90 लिखिए और इसको काट दीजिए, ठीक है। हम यहाँ आपको यहाँ पे समझाए हैं केवल, ठीक है। गुना तो आपको 90 में 4 से ही करना था जो कि 360 आता, ठीक है। उसके बाद देखिए एच हो गया। उसके बाद देखिए आई नंबर में क्या है, आई नंबर में है कि -1 गुने -2 गुने -3 और उसके बाद गुना 4, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 में 1 से गुना होगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह, फिर -3 फिर गुना 4, ठीक है। उसको देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह फिर 4। उसको देखिए इसके सामने माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 6 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। यानी यहाँ पे हो गया माइनस का 24। इनको जब इन चारों को आपस में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। उसको देखिए आई के बाद है जे नंबर। जे नंबर में क्या है, माइनस का 3 गुने माइनस का 6 गुने माइनस का 2 गुने माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस और 6 18 गुना यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 गुना हो जाएगा माइनस का 1, फिर बराबर का चिन्ह और माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा, माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस और 18 दूनी 36 फिर गुना फिर -1। उसको देखिए फिर माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस और 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 36 जो कि प्लस इसके अंदर छिप जाएगा। इन चारों को जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल करना था, ठीक है। हम यहाँ पे आपको HW में 2 ठो प्रश्न दे रहे हैं, आपको क्या करना है कि बनाकर और उसका आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। कमेंट में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, पहला है -5 गुने -2 गुने 5 गुने उसके बाद 0, ठीक है। और दूसरा है 7 गुने 2 गुने -3, ठीक है। इन दोनों को बनाकर आपको आंसर को कमेंट में
लिख देना है। ठीक है, देखिए इसको जीरो को गुना कीजिएगा, जैसे कि इस प्रश्न में हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या में आप जीरो से गुना कर रहे हैं तो फिर वह जीरो हो जाता है। ठीक है, वही नियम इस यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना है इसको भी बनाकर, ये सबसे आसान है। ठीक है, कहीं पे भी आप जीरो देख लें, कितना भी बड़ा संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ लिखा है, तो उसमें अगर जीरो से गुना करना है तो जीरो ही हो जाता है। कितना भी बड़ा अंक में, कितना भी बड़ा संख्या में आपको जीरो से गुना करने को मिल जाए तो वह जीरो हो जाएगा। जैसे इसका भी आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोगों को कमेंट करना है, यहाँ पे तो हम बता दिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों को कमेंट करना है और एक और दे देते हैं क्योंकि इसको हमने बता दिया, तो यहाँ पे ले लीजिए, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और ले लीजिए प्रश्न को, जैसे यहाँ पे आपको हम बोल दिए 10,000, 10,000 में आपको 50 से गुना करना है। एक और ले लीजिए प्रश्न, आपको 25 में 1,000 से गुना करना है। ठीक है, जीरो वाला गुना करना हम आपको बताए हैं, इस प्रश्न में बताए थे यहाँ पे 900 लिखकर। जैसे यहाँ पे एक बार उसको और हम समझा देते हैं। जैसे 900 में आपको गुना करना है 4 से, तो आप क्या कीजिए कि इस जीरो को ढक लीजिए और जो उसके बाद बच रहा है इन दोनों जीरो को ढक लीजिए, जितना भी जीरो रहे, एक और जीरो रहे, जैसे 9,000 लिखा रहे, मान लीजिए 9,000 लिखा रहे, तो तीनों जीरो को ढक लेना है, उसके बाद बचा है उसको गुना हम लोग करेंगे, तो 9 चौके 36, तो यहाँ पे लिखिएगा 36 और कितना जीरो आप ढके थे, 3 ठो, तो तीनों ठो जीरो को लिख दीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 36,000। 9 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन सभी जीरो को ढकना है और 25 में 1 से गुना करना है और फिर उसको लगा देना है। उसी प्रकार से इस भी प्रश्न को हल करना है। इसमें क्या है, इस जीरो को भी ढकना है और इस जीरो को भी ढकना है। ठीक है, और 5 में 1 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 गो जीरो और इधर 1 5 गो जीरो, इसके ऊपर 5 गो आपको जीरो बैठा देना है। ठीक है, बैठाने के बाद क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।